ममता सचिन और सायली को कीमती सोने के गहने देती है, जो देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। रेणुका कहती है कि समधन जी, आप इतना कुछ दूसरे की बेटी के लिए कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि यहाँ पर जिसके एनिवर्सरी है उसकी आई तक घर में खाली हाथ आ गई है। लेकिन हम देखते हैं कि सायली बहुत ही चालाकी से गहने लेने से मना कर देती है, और जो सचिन है वो ममता की प्लेट में से केक को उठाकर सायली की माँ और जूही को खिला देता है, और ममता की बहुत गंदी बेइज्जती हो जाती है। सायली उन गहनों के साथ कुछ ऐसा करती है जो देखकर ममता घर छोड़कर ही चली जाएगी। आखिर सायली ने ऐसा क्या किया और रेणुका इतनी आग बबूला क्यों हो गई है, आज ही यहाँ पर क्या करेगी, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आजी सचिन और सायली की आरती उतारती है और रेणुका को भी आरती उतारने के लिए कहती है। हालांकि रेणुका का तो इस प्रोग्राम में आने का भी बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन आजी के दबाव के कारण उसको सारे ही रीति रिवाज करने पड़ते हैं। लेकिन इन सबको कहाँ ही पता था कि आजी के दिन बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। खैर, ये पूरा ही परिवार हंसते खेलते एक दूसरे के साथ सेल्फी लेते हैं, इन छोटी छोटी खुशियों के मोमेंट्स को एंजॉय करते हुए। अगले ही पल हम देखते हैं कि सायली की माँ और जूही इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं। यह देख के सायली बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद आकाश और रिया सचिन और सायली के लिए गिफ्ट लाए होते हैं। सचिन जैसे ही गिफ्ट को खोलता है उसके अंदर एक बड़ा सा फोटो फ्रेम होता है सचिन और सायली के फोटो का। लेकिन तेजस और रोशनी इस खुशी के अवसर पे सचिन और सायली के लिए एक गिफ्ट तक नहीं लाए होते हैं। तेजस रोशनी को कहता है कि आज ही है ना, बचपन से सचिन को ज्यादा फेवर करती हुई आई है, तभी तो देखो इस सचिन के लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी है। लेकिन तुम टेंशन मत लो बाबू, अभी हमारा बिजनेस सेटअप हो जाएगा ना तो हम बड़ी बड़ी पार्टीज में जाएंगे, जिसके सामने छोटी मोटी पार्टीज ना कुछ भी नहीं लगेगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि आकाश और रिया सचिन और सायली के लिए एक बड़ा सा केक लाए होते हैं। तेज कहता है कि केक की क्या जरूरत, सचिन के लिए तो हलवा ले आते, ये हलवा ही काट के खा लेता, क्योंकि इसकी औकात ही वही है। सचिन कहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया खजूर, अब तेरी एनिवर्सरी आने वाली है ना, उस समय हम हलवा ही लाएंगे। सचिन आकाश को कहता है कि आकाश, इतना बड़ा केक लाने की क्या जरूरत थी। उसी वक्त आकाश कहता है कि मैं ये केक नहीं लाया, मुझे तो आजी ने कहा था इसलिए मैं लेकर आया। सचिन आजी से कहता है कि आजी, इसकी क्या जरूरत थी, तूने इतना बड़ा कार्यक्रम मेरे लिए किया, वही मेरे लिए बहुत है। मेरा दिल उससे ही खुश हो गया, ये केक वेक की मेरे को जरूरत नहीं है। आजी कहती है कि तू जब छोटा था ना सचिया, तो मुझसे केक मांगा करता था, लेकिन गांव में तो कहीं केक मिलता नहीं है। आज मुझे मौका मिला है तेरे लिए केक लाने का, तो तू हंसी खुशी केक खा लेना, इतना नाटक क्यों कर रहा है। आज तेरी शादी की सालगिरह है और आज का दिन देखो सालों सालों तक याद रखना चाहिए, इसीलिए तेरे दिन को यादगार बनाने के लिए हम सभी लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सचिन सायली की आई के पास आता है और हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता है कि सुबह जो मैं शर्ट फेंक के गया था ना, वो गुस्सा में तेरे पे नहीं उतार रहा था काकू, तुझे तो पता है ना वो चिट्टी ने मेरे साथ क्या किया था, और वो दिलीप भी वहीं पर ही काम करता है, उसी के साथ मिला हुआ था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया है। लेकिन मैं तेरे से और जूही से जरा सा भी नाराज नहीं है, तो ऐसा गलत मत लेना। सायली की आई कहती है कि जमाई बाबू, हमको आपसे कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन आप बाड़ू के प्रति इतना कठोर मत होइए, क्योंकि उसके सर पे से बाप का साया हट चुका है, इसीलिए अब आप ही उसके भाई हैं। उस पे गुस्सा उतारने की जगह उसे बड़े भाई की तरह समझाइए, हमारे लिए वही बहुत है, आप हमारे सामने से हाथ मत फैलाइए। अगले ही पल हम देखते हैं कि दिलीप बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि चिट्टी जेल से वापस आ गया होता है। दिलीप ने जी जान लगा दी थी, धरती आसमान एक कर दिया था चिट्टी को बेल करवाने के लिए। वो चिट्टी से कहता है कि चिट्टी कैसा है तू। चिट्टी कहता है मैं तो बढ़िया ही हूँ ना, जेल से आया हूँ इसलिए, तू कैसा है तू मुझे ये बता। दिलीप कहता है कि मैं भी बस बढ़िया ही हूँ, तुझे देख लिया तो और ज्यादा खुशी हो रही है। चिट्टी दिलीप के चेहरे की उदासी पढ़ लेता है। वो कहता है कि तू उदास क्यों है, सच सच बता। दिलीप बताता है कि किस तरीके से वो अपने जीजू के लिए शर्ट लाया था, इतने प्यार से, अपनी मेहनत की कमाई से, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि वह शर्ट मैं लेकर आया हूँ, उन्होंने वैसे ही वह शर्ट मेरे मुंह पे फेंक दिया और इतना बड़ा तमाशा करके वहां से चले गए। पता नहीं उनको मुझसे क्या ही प्रॉब्लम है। आज उनके घर पे कार्यक्रम भी है, लेकिन मैं नहीं गया, मैंने आई और जूही को भेज दिया, क्योंकि मैं जाता तो वापस से मेरे पे तमाशा करते। चिट्टी कहता है कि नहीं नहीं, तुझे वहां पर जाना चाहिए, रिश्तों की अहमियत को समझ दिलीप, वो तेरे जीजा है, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन वह तेरी ताई का पति भी है। तू उसके साथ कुछ भी करेगा ना तो असर तेरी ताई पे पड़ेगा। उसके लिए और तेरी ताई के लिए बड़े बड़े तोहफे लेके जा, और ये पैसे रख, या पैसे तेरी ताई के हाथ में थमा देना, ताकि उस देशमुख परिवार में भी तेरी इज्जत बनी रहे। दिलीप इस बात को मान जाता है और वहां से चला जाता है। फिर चिट्टी के दोस्त कहते हैं कि चिट्टी भाई आप ये क्या कर रहे हो, इसकी ताई के हस्बैंड ने आपको जेल में भेज दिया, इसकी ताई भी आपको अपराधी मानती है, और आप फिर भी इसको इतने ज्यादा पैसे दे रहे हो ताकि ये अपनी ताई के लिए गिफ्ट ला पाए। चिट्टी कहता है कि इसे राजनीति कहते हैं छोटू, ये बुद्धू इसके जीजा के घर पे जाएगा, अपने पैसे का रोब दिखाएगा, और इसका जीजा जो कि पहले इससे बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसके पैसे को हराम का पैसा समझता है, वो इसकी अच्छी खासी क्लास लगा देगा, जिससे कि इसकी ताई, इसकी आई और जूही, इन सब की गंदी बेइज्जती होगी, और जो अच्छा खासा माहौल है वो भी बिगड़ जाएगा। बाकी बाद में मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं सचिन को दबोच ही लूंगा, लेकिन अभी छोटा मोटा दुख दर्द तो पहुंचा ही सकता हूँ। अगले ही पल हम देखते हैं कि ममता भी इस कार्यक्रम में आ गई होती है, और ममता को देख के रेणुका ऐसी दौड़ी दौड़ी जाती है कि उसे समझ में भी नहीं आता कि उसने सायली की माँ को धक्का
धक्का दे दिया। लेकिन सायली की माँ कुछ भी नहीं कहती। सायली की माँ ममता के सामने हाथ जोड़ के उसे नमस्कार करती है, लेकिन ममता उसे इग्नोर कर देती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सायली के परिवार की इस घर में कोई भी इज्जत नहीं है, अगर हम परेश, सचिन और सायली को हटा ले तो। खैर सचिन को भी हटा ही लो, क्योंकि आधे टाइम सचिन भी इन परिवार की बेइज्जती ही करवाता है। खैर ममता का यहाँ पर आना खुशियों बांटने का संकेत नहीं था, बल्कि एक बड़े हंगामे का संकेत था। ममता सायली के लिए एक बहुत कीमती तोहफा लाई होती है, जो कि होते हैं सोने के कंगन। ये सोने के कंगन को देख के सभी लोगों की आंखें चमकने लगती है, खासकर रेणुका की। रेणुका कहती है कि समधन जी इसकी क्या ही जरूरत थी, ये फूल वाली के हाथ में तो सिर्फ फूल ही अच्छे लगते हैं, सोने की कोई भी चीजें नहीं। और वैसे भी आपका ये बड़प्पन है कि आप इतनी महंगी चीज लेकर आई, नहीं तो कई लोग खासकर सायली की आई वो तो खाली हाथ ही घर में आ जाते हैं। सायली को यह बात सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बस सायली की आंखों से आंसू ही आने वाले होते हैं कि सायली उस आंसू के घुट को पी लेती है। ममता जैसे ही वह कंगन सायली को देती है, सायली वह कंगन लेकर सीधे जाती है रिया के पास और रिया के हाथ में पहनाने लगती है। रिया कहती है कि वही नहीं, आप ये क्या कर रहे हो, ये कंगन तो आपके लिए ना, मॉम आपके लिए लेकर आई थी, आप मुझे क्यों पहना रहे हो। सायली कहती कि रिया तुमने कहा था ना कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तो ये बड़ी बहन का छोटी बहन को गिफ्ट बस लेने से मना मत करना। ममता कहती है कि बेटा रिया को तो मैं बहुत सारे गहने दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कौन देगा, इसलिए मैंने ये गहने तुम्हें दिए। उसी वक्त सायली कहती है कि मेरे लिए व्यवहार ज्यादा मायने रखते हैं, ये गहने नहीं, इसलिए ये गहने मैं अपनी छोटी बहन को दूंगी। आपने भी कहा था ना कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, तो रिया मेरी छोटी बहन हुई। ममता का जो मास्टर प्लान होता है वो सायली कुछ ही मिनटों के अंदर धाराशाही कर देती है। रेणुका कहती है कि सायली ने सही किया, इसे भी इस फूल वाली के हाथ में ये गहने वहने नहीं जमते, इसके हाथ में सिर्फ फूल ही जमता है। ऐसे कीमती गहने तो कीमती लोगों के हाथ में जमते हैं ना, जैसे रिया, जैसे रोशनी। तेजस बहुत समय से वेट कर रहा होता है कि कब केक कटेगा, कब केक कटेगा, इसलिए सचिन और सायली मिलके केक को काट लेते हैं। केक काटने के बाद सबसे पहले सायली केक लेके रेणुका के पास जाती है। रेणुका कहती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं, सबसे पहले समधन जी को दो। फिर सायली अपने आई के पास जाती है कि उसी वक्त रेणुका सायली का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये किसको दे रही है, मैंने समधन जी कहा। और फिर वो ममता के हाथ में जाके केक रख देती है। यानी यहाँ पर उसने वापस से सायली की आई की बेइज्जती कर दी है। लेकिन इस बार सचिन रुकता नहीं है, उसका बेड़ा पार हो जाता है, इसलिए वो सीधे ममता के पास जाता है, उसकी थाली में से केक को उठाता है और सायली की आई को केक खिला देता है, साथ ही जूही को भी। कहता है कि इस केक के सबसे पहले हकदार आप लोग ही हैं। यहाँ पर ममता की बेइज्जती हो जाती है, जिसके बाद रेणुका वापस से केक लेकर आती है और ममता को देती है। लेकिन इस बार ममता केक लेने से मना कर देती है और घर की थोड़ी बेइज्जती करने लगती है कि इस घर में एसी तक नहीं है, मैं काम करती हूँ, मैं एक एसी लाके यहाँ पे लगवा देती हूँ। लेकिन परेश मना कर देता है, कहता है कि इस घर में सारी सुविधाएं हैं, जिसको भी इस घर की सुविधाओं से दिक्कत है वो इस घर से जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि ममता घर से निकल ही रही होती है कि उसी वक्त परेश उसे रोकता है, कहता है कि आप यहाँ पर आई मुझे बहुत बढ़िया लगा, अगली बार जॉय को लेकर आना। उसके बाद ममता वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर बाड़ू यानी दिलीप आ जाता है और दिलीप को देखकर ही माहौल गर्मा गर्मी का हो चुका होता है, क्योंकि आज सुबह ही सचिन ने जो कुछ भी तमाशा किया सिर्फ और सिर्फ दिलीप के चलते किया। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होने वाला है। आखिर आगे दिलीप ऐसा क्या करेगा जिससे कि पूरे ही घर में माहौल बिगड़ जाएगा, और सचिन क्या करने वाला है कि सचिन वापस से दिलीप को चाटा मारेगा या फिर वापस से उसका हाथ तोड़ देगा, ये तो हमें पता चलेगा उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इंडियन टेलीविजन के और कौन कौन से शोज के आप रिकैप देखना चाहते हो टेलीविजन से भी पहले, वो भी कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।